मेरा नाम क्रिस्टीन है और आज साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरा पहला दिन है। मैं हमेशा से एक जिद्दी बच्ची रही हूँ, पर मुझे कभी भी इस तरह की थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज तक तो नहीं पड़ी थी। कुछ हफ्तों पहले कुछ ऐसा हुआ। अभी मेरे लिए उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती जैसे कि सब ठीक है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी। टॉम और एलिस मेरे साथ खड़े ड्रिंक्स के शॉट्स ले रहे थे और मैं सिर्फ उन्हें देख ही रही थी और थोड़ी चिंता में थी। वो दोनों हमेशा ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और इसलिए भी मैं कुछ नहीं लेती ताकि उन्हें संभाल सकूं। ड्रिंक करने के बजाय तुम्हें ल्यूसिड ड्रीमिंग करनी चाहिए, एलिस ने नशे में धुत होकर मुझे कहा और फिर एक सिप ड्रिंक ली और पी ली। मैं देख सकती थी कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और अब वो वॉमिट करेगी, फिर इतना ड्रिंक करने पर पछताएगी। ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और अब वो वॉमिट करेगी, फिर इतना ड्रिंक करने पर पछताएगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मेरा ये फर्ज था कि मैं उसका ध्यान रखूं। उसने हमेशा कहा था कि वो भी ऐसा ही करेगी एक दिन, पर उस दिन मैंने कोशिश की कि मैं अपनी दोस्त पर ज्यादा गुस्सा ना करूं, क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी और उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। ल्यूसिड ड्रीमिंग वो क्या होता है? मैंने पूछा। मैं इसके बारे में नहीं जानती थी और मैं एटलीस्ट कूल दिखना चाहती थी। हाँ, इसमें पीठ के बल सीधे सोने की कोशिश की जाती है। ये एक तरह का ध्यान है या तुम कुछ भी कह लो। ये एक तरह का नशा है। तुम इसमें उड़ने लगते हो और ऐसी कई चीजें। इसमें तुम खुली आंखों से एक ऐसा सपना देखते हो जिसमें तुम्हें कुछ छूना है और तुम उस सपने को कंट्रोल करते हो। हालांकि एलिस ने बहुत ड्रिंक की हुई थी, पर फिर भी उसने मतलब काफी अच्छे से समझाया और फिर अपनी एक और ड्रिंक खत्म करके अगली पर जाने लगी। तुम्हें यहीं सो जाना चाहिए, सिंडी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम उसी के घर पर पार्टी के लिए आए थे। मैंने खुद को उससे थोड़ा दूर कर लिया। उसने भी काफी ड्रिंक की हुई थी। वो आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे, पर यह तो वो सही रही थी। मैं एलिस और टॉम को इस हालत में ड्राइव करके घर नहीं ले जाना चाहती थी। सिंडी के घर पर ही रात को रुकना और सुबह निकलना मुझे ज्यादा सही लगा। इतना शोर में मैंने सिंडी के बेडरूम में सोने का फैसला किया, पर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में ही ख्याल आ रहे थे। मैंने कभी भी किसी भी तरह का नशा नहीं किया और मैं उसका अनुभव लेना चाहती थी। इसमें क्या ही गलत हो सकता है? मैंने अपना फोन उठाया और उसके बारे में कुछ रिसर्च करने लगी। मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर कुछ ही मिनटों बाद मैं एक ऑडियो सुन रही थी जो मुझे ल्यूसिड ड्रीमिंग में मदद करती। मैं भी अपने दोस्तों की तरह कुछ करना चाहती थी जिससे मैं उनके जैसी कूल लग सकूं। और इससे अच्छा ये होता अगर मैंने थोड़ा ड्रिंक कर लिया होता। जैसे ही मैंने उस ऑडियो को सुना, उसमें एक आदमी मुझे आराम करने के लिए प्रेरित कर रहा था और अब मैं अपने शरीर के बारे में और ज्यादा जागरूक हो गई थी। मुझे एक अलग एहसास होने लगा। कुछ अजीब सी शक्ति मुझे हिलने से रोकने लगी। मेरे पैरों की उंगलियों को हिलने से रोकना, मेरे हाथों की उंगलियों को कंबल को खींचने से रोकना, ये सब शुरू हो गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे किसी ने मुझे इस बिस्तर से बांध दिया हो। जिस आदमी की ऑडियो में सुन रही थी, उसने कहा कि ये होगा, पर तुम खुद को उठाने की कोशिश करो और उड़ जाओ। पर मैं ये नहीं कर पा रही थी। पहले मैंने अपने पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश की, पर वो नहीं हुआ। मेरी गर्दन भी जैसे तकिए से चिपक गई हो। जब ऑडियो शांत होती, मुझे पार्टी में लगे म्यूजिक का शोर वैसे ही सुनाई देता जैसे पहले, पर मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही। मैं बिल्कुल जम गई थी। मैंने पहले कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि मैंने कभी ल्यूसिड ड्रीमिंग करते ना किसी को देखा था और ना ही कभी खुद किया था। इसलिए पहले तो मुझे ये सब में मजा आने लगा। मेरे आसपास हो रही सभी चीजों के बारे में मुझे अच्छे से पता था। कंबल की वो गर्मी, पार्टी का शोर, मेरा सांस लेना, मेरी आंखें वो खुली की खुली, जबकि मुझे सिर्फ और सिर्फ कमरे की सीलिंग ही दिख रही थी। मैंने एक बार फिर खुद को उठाने की कोशिश की, पर मैं नहीं उठ पाई। और फिर मैंने सुनी एक चीख, एलिस! मैंने चिल्लाना चाहा क्योंकि मैं जानती थी कि वही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले में किसी ने रुई फंसा दी हो। सांस लेने में जोर लगने लगा क्योंकि मेरा गला सूख गया था, शायद इसलिए क्योंकि वो खुला हुआ था।
लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। एलिस दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर आई। उसने दरवाजे का कांच तोड़ दिया था। वो अपने आपे में नहीं थी, मैं ये जानती थी, पर फिर भी। क्या सच में तुमने ल्यूसिड ड्रीमिंग की? तुम कितनी बड़ी लूजर हो क्रिस्टीना। क्या तुम हिल सकती हो? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना सर हिलाकर उसे बता पाऊं, पर मैं नहीं कर पाई। देखो तो जरा, तुम्हें लगता है कि ड्रिंक करने से तुम्हें इतना नशा नहीं हो पाएगा, इसलिए तुमने एक अलग तरीका ढूंढ लिया। मैं हमेशा से तुम्हें इस तरह काबू में करना चाहती थी। ये एलिस नहीं है, मैंने खुद से कहा, पर जिस तरह वो मेरे ऊपर आई और खुद को मेरी आंखों के सामने रखा, मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि यह हाथ एलिस का नहीं है। उसके नाखून पंजों जैसे हो गए और वो उन्हें दीवार पर खरोंच डालने के लिए इस्तेमाल करने लगी। खरोंच की उस आवाज ने मेरे कानों में छेद कर दिया। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि चौक बोर्ड पर चौक की आती है। मैं डर से थरथराने लगी और तभी उसके नोकीले नाखून मेरी गर्दन पर आ गए। पर वो एलिस नहीं थी। वो आंख, नाक, मुंह एलिस के नहीं बल्कि किसी शैतान के थे। उसके चेहरे से मेकअप पिघल गया था और उसके चेहरे से सब कुछ गायब हो गया, बस एक काली परछाई रह गई और उसकी वो शैतान भली मुस्कुराहट। मुझे अपने ऊपर एक भार महसूस होने लगा, जैसे कोई मुझे अंदर धंसा रहा। एलिस नहीं, नहीं, वो शैतान मेरे ऊपर बैठा था। मुझे लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। मेरे पूरे शरीर को डर ने घेर लिया। मुझे लगा कि अब बस इतना बहुत है, अब मुझे उस डरावने सपने से बाहर आना है, पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। एलिस जोर जोर से हंसने लगी। मैं जानती थी भयानक हंसी और दांत एलिस के नहीं थे, वो पीले थे और उनमें से खून निकल रहा था। खून! वो शैतान! नहीं एलिस, नहीं, वो शैतान मुझे खाने वाला था। मैं उस बारे में यकीन से कह सकती थी, पर मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरी आवाज चली गई थी, पर मुझे लगा कि शायद मैं चीख पाऊं। पता नहीं, मेरे अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं निकल रही थी और कोई मदद के लिए नहीं आया। एलिस प्लीज, एलिस ऐसा मत करो। मैंने अपने दिमाग में ही उसे कहा। तुम हमेशा मेरा मजाक खराब करती हो क्रिस्टीना। तुम हमारे साथ आती ही क्यों हो अगर तुम्हें पार्टी करना अच्छा नहीं लगता? तुम हमारा साथ कभी नहीं देती। तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों का हम क्या करते हैं? अब उसकी आवाज बहुत ही मीठी हो गई थी, पर मैं उसके नाखून अपने गले में गड़े हुए महसूस कर रही थी। मैं डर में वहां से हटने की कोशिश करने लगी। मैं कम से कम वहां से हिलकर पीछे होना चाहती थी, इससे पहले कि वो अपने नाखून से मुझे काटती। हम डूबने लगे। पानी। अचानक मुझे सांस आना बंद हो गया। मैं कुछ देख भी नहीं पा रही। ऐसा लग रहा था जैसे पानी हर तरफ से मेरे दिमाग में जा रहा हो। वो मेरी आंख, गले, नाक से अंदर जा रहा था। मुझे लगा जैसे पानी के अलावा और कुछ नहीं है आसपास। और फिर मैं उठी। पर जब मैं उठी, मेरे हाथ किसी के गले पर। एलिस मेरी ओर गिरने लगी और उसके चेहरे पर हैरानगी थी। मेरे हाथ खुद ब खुद और कसने लगे। मैं हिल सकती थी, पर कोई शक्ति मुझे उसकी गर्दन को फाड़ देने का हुक्म दे रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया, उसकी आंखों से पानी आने लगा, उसकी सांसें रुक गई। पहले मैंने उसे लंगड़ाते हुए चलते देखा, फिर उसका सर एक टेबल से जा टकराया और वो जमीन पर गिर गई। मैं जानती थी कि मैं अब भी कोई सपना देख रही थी, इसलिए मैंने खुद को चोटी मारी। मेरे नाखूनों में मांस का कुछ टुकड़ा फंसा हुआ था। मुझे दर्द हुआ। हो नहीं, एलिस! बहुत देर हो चुकी थी। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। उसकी मौत टेबल पर सर लगने से हुई, पर उसके गले पर मेरे हाथों के निशान भी थे। मेरी बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं हटे और एक बार फिर दरवाजा खुला। वो टॉम था और उसके हाथ में पानी के 2 ग्लास थे। उसने पुलिस को फोन किया। उसके बाद का हर दिन अजीब था और मुझे कुछ भी ठीक से नहीं याद। एलिस की मौत हो चुकी थी। मैंने मारा था उसे। वो ऊपर मुझे देखने आई थी कि मैं ठीक हूं या नहीं, क्योंकि उसने मेरे चीखने की आवाज सुनी थी और मैंने उसे मार डाला। मैंने पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं पैरालाइज थी और कोई मुझे कंट्रोल कर रहा था,
और कोई भी मेरी बात का यकीन क्यों करता है? मैं वो पागल बेवकूफ लड़की थी जो हमेशा अपने साहसी लोकप्रिय दोस्तों को देखकर जलती थी और खुद कभी भी कुछ। इस जेल में बंद अपनी पहली थेरेपी के लिए जो हुआ वो एक एक्सीडेंट साबित होकर मुझे यहाँ से आज़ादी मिल सकती है, लेकिन अगर ये मेरे साथ फिर हुआ तो? उस दिन से मैं सिर्फ तब सोती हूँ जब मैं वाकई थक जाती हूँ। मैं अपना ध्यान हमेशा भटकाती रहती हूँ इस उम्मीद से कि फिर कभी उस पैरालिसिस स्टेट में ना जा पाऊँ, पर यह काफी मुश्किल है। मुझे डर है कि एक रात मुझे जल्दी नींद आ जाएगी और मैं फिर किसी को चोट पहुंचा दूंगी या फिर खुद को।